घूमते थे, रोज भ्रमण करते थे। तो एक दिन भगवान कृष्ण आए और बड़े उदास होकर के बैठे। तो रामदास जी ने पूछ लिया कि महाराज उदास क्यों हो, उदास होने का कारण क्या है, आप इतने दुखी क्यों हो? तो बड़े उदास मन से भगवान कह रहे हैं कि क्या बताए मित्र, बहुत दिन हो गया मैंने चोरी नहीं किया। बचपन में मैं बहुत चोरी करता था और इतना दिन हो गया मैं कभी चोरी नहीं किया। मुझे इस चीज का दुख हो रहा है, मेरा मन कर रहा है कि मैं चोरी करूं। तो महात्मा जी ने कहा आपको चोरी करने की क्या जरूरत है, आपको चोरी करने की क्या जरूरत है? अरे आप तो महाराज हो, जिसकी उंगली रख दो वो आपकी हो जाएगी, जिससे कह दो ऐसा कोई हो सकता है? पुलिस वाला आए आपके घर बोले ये चीज दे दो, नहीं दोगे? देना पड़ेगा। बोले आपको चोरी करने की क्या जरूरत है? बोले नहीं नहीं, अरे चोरी में जो मजा है वो मजा कहीं और कहाँ है ना? बोले चोरी करके जो मजा है उसमें मजा कहाँ है? तो महात्मा जी ने कहा अच्छा एक बात बताओ, आपको चोरी करने का मन है तो क्या चुराना चाह रहे हो? तो भगवान ने कहा महाराज जो यहाँ के राजा हैं उनके जंगल में उनके जो वन है, उनका जो बगीचा है उसमें बहुत बढ़िया कटहल है, उसमें बहुत बढ़िया कटहल है और मेरा मन कर रहा है उस कटहल को चोरी किया जाए। तो महात्मा जी कहे अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो मेरा चेला है, अभी चलो कह देता हूँ सारे कटहल आपको दे देगा। राजा तो यहाँ का शिष्य है मेरा, वो है जितना कटहल अभी आपको सब दे देगा फटाफट चलो। बोले ना ना ना, चोरी करके खाने का जो मजा है मैंने बचपन में देखा है। मुझे भी क्या, मेरे पास गाय नहीं थी, मेरे घर में दूध माखन नहीं था, लेकिन फिर भी मैं चोरी करता था, क्योंकि जो चोरी में मजा है वो ऐसे पाने में कहाँ मजा है। तो महात्मा जी ने कहा अच्छा तो क्या किया जाए? तो अब आप लोग शायद भगवान जाने। तो महात्मा जी बोले चलो भाई अब मित्र हो, मित्र की बात मित्र को माननी चाहिए। तो इसलिए यह सोच करके महात्मा जी बोले चलो अच्छा भैया आपका सहयोग हम कर देते हैं। जैसे गणिकाएं सोच रही थी कि यह चोरी करके लाया है, जिस दिन पकड़ा जाएगा उस दिन इसकी तो पिटाई होगी, साथ साथ में मेरी भी पिटाई होगी। यही चीज महात्मा जी भी सोच रहे थे, अगर चोरी करूंगा पकड़ा गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे? बोलेंगे अरे तू तब बूढ़ रहा इतना लड़का रहा चलाई कहत रहा चोरी करे, कोनो बात नहीं, तू कहाँ चोरी करे गेला। यह सोच करके फिर भी मित्र ने कह रहा है, मित्र कह रहा है तो मित्र की बात मान करके महात्मा जी चोरी करने के लिए तैयार हो गए। अब दोनों चोर रात को जंगल में वहां जो बगीचा है बगीचा में पहुंचे। तो महात्मा जी ने कहा देखो कन्हैया, मुझे चोरी करने आता नहीं, मैं आज तक चोरी किया नहीं हूं, जो कुछ भी उपाय है इसका वो हमें बता दो, कैसे कैसे चोरी करना चाहिए। तो कन्हैया ने बता दिया इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, सावधानी रखना, वह बोलना कम है, और बोलना कम है, भागना तेज है, इसका ध्यान रखना, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बोले ठीक है। पहुंच गए बगीचे में। कन्हैया ने कहा बाबा आप ऐसा करो, आप ऊपर चढ़ जाओ और मैं नीचे देख रहा हूं, कोई आए तो बताऊंगा तुम्हें, फट से तुम भाग लेना। तो एक तो बाबा जी को पेड़ पे चढ़ना नहीं आए, ऊपर से फिर भी अब मित्र कह रहा है तो क्या करे। तो वहां जाकर के पेड़ के पास खड़े हुए, लेकिन महात्मा जी भूल गए कि बोलना कम है। तो वह महात्मा जी दूर से बोल रहे हैं कन्हैया कौन से पेड़ पे चढ़ना है, इस पे चढ़ना है, इस पे चढ़ना है। और जो उन्होंने आवाज लगाया तो जितने द्वार के जो रक्षक लोग थे वो फटाफट डंडा लेकर के आगे बोले अभी हम बताते हैं कौन से चढ़ना है। कन्हैया ने बड़े तेज उनका हाथ पकड़ के खींचा और ले जा करके छुपाया। तो बोले महाराज बताया था आपको तेज बोलना नहीं। तो महात्मा जी ने कहा तुमने बताया नहीं ना कि इस पेड़ पे चढ़ो, तो कैसे पूछो, तो दूर था तो बोलना ही पड़ेगा। बोले चोरी का काम में एक ही चीज है, इशारा करके बात करना चाहिए, इशारे से पूछ लिए होते कौन से पे चढ़ो, चिल्लाने की क्या जरूरत थी। बोले वो आधा घंटा यहाँ रुको, अभी जब वो चले जाएंगे फिर दोबारा चला जाएगा। फिर भी महात्मा जी कह रहे हैं कि मत ले चल कन्हैया, मत ले चल, बड़ा बुरा फंसेंगे। लेकिन कन्हैया तो कन्हैया,
वो कहाँ मानने वाले। फिर आधा घंटा बीता, फिर कन्हैया बोले जाओ महाराज उस वाले पेड़ पे चढ़ जाना और मैं यहाँ देख रेख में खड़ा हूं। अब महात्मा जी गए और पेड़ पे चढ़ गए, लेकिन विडंबना यह थी कि कटहल का पेड़ था, कटहल के पेड़ पे कटहल बहुत थे। अब उनको समझ में नहीं आए कौन सा तोड़ूं, ये तोड़ूं कि ये तोड़ूं। फिर वो ऊपर से बोल रहे कन्हैया कौन सा वाला कटहल तोड़ना है, ये वाला तोड़ना है कि ये वाला तोड़ना है। अरे पिछली बार तो नीचे थे तो बच गए थे, इस बार तो ऊपर थे। अब जैसे ही द्वारपालों ने सुना कि बाबा फिर से चढ़ाया, डंडा लेकर के आए, बोले अभी हम बताते हैं कौन सा वाला तोड़ना, नीचे उतर। अब भगवान तो भाग लिए, भगवान तो भाग लिए, उनको कौन पकड़ सकता है। अब बाबा फंस गए। और भागते भी कैसे, एक तो कटहल के पेड़ पे बहुत सारा लोग कांटा उंटा रखते हैं, ऊपर से धोती पहन के, पैंट वैंट होता तो कूद भी जाते, धोती पहन के कहीं कूदे और कांटे में फंस गया तो जय जय सीताराम की, जय जय सीता राम की। महात्मा जी धीरे धीरे उतरे और रात का समय था। वो जो द्वारपाल थे उन्होंने देखा नहीं ये कौन है, महात्मा है कि कोई और है। उन्होंने 2-4 बाबा जी को लगा दिया, बाबा जी को 2-4 लगा दिया। और जो कन्हैया है वो दूर खड़े होकर के देख रहे, बोले बाबा फंस गया, क्या करे, कल क्या कहेगा ये। और महात्मा जी के हाथ बांध करके उसी पेड़ में बांध दिया उन द्वारपालों ने। कहा सुबह तुम्हें ले चल के महाराज के सामने पेश किया जाएगा, जो महाराज दंड देंगे वह तुम्हें दंड स्वीकार करना पड़ेगा। महात्मा जी सीधे साधे बेचारे क्या करें, रस्सी में बांध करके उनको पेड़ में बांधा हुआ है। मच्छर रात भर काटे, सुबह हुई, महाराज भ्रमण करने के लिए निकले हुए थे और इधर से जो रक्षक लोग थे वह महात्मा को रस्सी में बांध करके, देखे होंगे ना पुलिस वाले, बाबा को पता होगा पुलिस वाले कैसे लेकर चलते रस्सी में बांध के, वैसे ही रस्सी में बांध करके महात्मा जी को लेकर के जा रहे हैं। और उधर से जब राजा जी देखे कि मेरे गुरु जी को ये रस्सी में बांध के ला रहे हैं, तो राजा जी बड़े जोर से डाले, छोड़ो 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 छोड़ो, क्या कर रहे हो, हमारे गुरु जी हैं, गुरु जी को ही बांध दिया है तुमने। बोले महाराज ये गुरु नहीं है, बहुत बड़ा चोर है। बोले अरे तुम्हें क्या बताइए, हमारे गुरु हैं, इनको बांधने की क्या आवश्यकता पड़ गई। बोले महाराज ये रात को चोरी कर रहे थे और आप कह रहे हैं आपके गुरु हैं, यदि आपके गुरु होते तो चोरी थोड़ी करते, ये तो आपसे कह देते, आप वैसे ही इनको दे देते। तो महाराज ने अपने गुरुदेव से पूछा कि गुरुजी आपको यह चोरी करने की क्या आवश्यकता थी, आपने ऐसा क्यों किया। तो गुरुदेव ने कहा महाराज मत पूछो, कुछ बताने लायक नहीं है। अरे जैसी संगत करोगी वैसी ही रंगत हो जाएगी, संगत से गुड़ होता है, संगत से गुड़ जाए। कहे हमने चोरी का संगत कर लिया, चोर का संगत कर लिया, तो उस चोर ने हमें भी चोर बना दिया। आज भगवान कृष्ण चोरी तो करते थे, बोले हमने चोर की संगत कर लिया, चोर के साथ मित्रता कर ली, तो हमें चोरी करना पड़ा, और कुछ नहीं, मत पूछो, और ज्यादा मत पूछो। फिर भी भगवान के बड़े आग्रह करने पर, राजा के आग्रह करने से महात्मा जी ने सारी व्यथा कथा सुना दी कि ऐसा ऐसा है, कन्हैया रोज हमारे पास आता है, चोरी करने को कहता है, तो उसकी बात मान करके मैं चोरी करने गया था। महाराज के आंखों से आंसू बहने लग गए कि भगवान हमारे घर चोरी करने के लिए आए हैं, तो मैं कुछ ऐसा करता हूं कि अब भगवान को हमारे घर चोरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उस बगीचे को ही उस राजा ने उसी समय भगवान जगन्नाथ भगवान के नाम पे कर दिया। वह आज भी बगीचा है, उस बगीचे में आज भी कटहल होते हैं। उस कटहल का जो पहला फल होता है वह जा करके भगवान का भोग लगता है जगन्नाथ मंदिर में। जगन्नाथ मंदिर में आज भी उस कटहल के पेड़ से भोग लगते हैं, वो बगीचा ही कटहल का है। तो यहाँ पर गणिकाएं भी यही सोच रही हैं कि जिस दिन यह पकड़ा जाएगा उस दिन हम इसके